हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। हमने देखा था लैन वांगजी के पास अंकल आए थे और उसे ड्रैगन क्लैन में वापस लौटने के लिए कह रहे थे, पर वांगजी नहीं मान रहा था। तब अंकल के सामने शिशैन ने कहा कि विंग को किसी चीज़ के लिए रोका नहीं जाएगा, वो जब आना चाहे तब आ सकता है। और ये कहने के बाद अंकल पहले मानते नहीं, लेकिन फिर कह दिए थे ठीक है, तुम लोगों का जो मन करे वो करो। और फिर वहाँ पे वो लोग मान जाते हैं कि ठीक है, अब लैन वांगजी जाएगा ड्रैगन क्लैन, और विंग का जब मन करेगा तब वो आएगा। और ये सोच के लैन वांगजी जाता है विंग के पास और विंग को ये सारी बातें बता देता है। और विंग ये सुनने के बाद एक स्माइल करता है और कहता है, लंजा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें फिर से लेके जा रहे हैं, नहीं तो मैं इसी गिल्ट में मर जाता कि मेरी वजह से तुमको इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है, मैं नहीं सह पाता। तब लैन वांगजी कहता है, अरे विंग, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपना ध्यान रखो और हमारे बेबी का ध्यान रखो। तुम ठीक रहोगे तो मैं भी ठीक रहूँगा विंग, और कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें किसी के भी बारे में टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के लैन वांगजी वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि अभी अंकल यहाँ पे रुकना नहीं चाहते हैं फिनिक्स क्लैन में। उन्हें फिनिक्स क्लैन नहीं पसंद है, बस वो लैन वांगजी के लिए विंग को मान गए हैं, पर वो रुकेंगे नहीं फिनिक्स क्लैन में, और वहाँ से जाने लगते हैं। तब विंग लैन वांगजी को आखिरी बार गले लगाता है और कहता है, ठीक है लंजा, तुम जब पहुँचना तब मेरे पास खत भेज देना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ विंग, मैं भी तुम्हारे लेटर्स का वेट करता रहूँगा, और तुम मुझे रोज़ लेटर लिखना, मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूँगा। तब विंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं भी इंतज़ार करूँगा। और ये कह के विंग के पास से अब लैन वांगजी चला जाता है। और उसके जाने के बाद जब वो ड्रैगन क्लैन पहुँचा था, तब उसने लेटर लिख के भेजा भी था विंग के पास, और विंग ये पढ़ के खुश हो गया था कि लैन वांगजी ने उसके पास लेटर भेजा है। और फिर उसके बाद वो लोगों की लेटर्स में बात होना शुरू हो गई थी, और ऐसे 2 हफ्ते हो गए थे। अब विंग 6 मंथ प्रेग्नेंट था, और उसकी बेली शो भी होती थी, और उसका बहुत मन करता था लैन वांगजी से मिलने के लिए। वो हमेशा याद करता था लैन वांगजी को, लेकिन वो नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता है अंकल उसे पसंद नहीं करते हैं, और वो जब तक अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहे तब तक वो कंट्रोल रखेगा, क्योंकि उसे पता है अगर लैन वांगजी के पास थोड़ा सा भी टाइम होता तो वो पक्का मिलने के लिए विंग से आ जाता। पर लैन वांगजी के पास टाइम नहीं है, तो विंग का वहाँ जाके कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि लैन वांगजी अपने काम में ही मसरूफ़ रहेगा तो विंग क्या कर लेगा। इसलिए विंग अपने राज्य में बस लैन वांगजी को रोज़ याद करता था और अपना काम करता था। एक दिन रात के टाइम विंग सो रहा था, और तभी उसके राज्य में कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, कुछ जलने की, कुछ लोगों की चिल्लाने की, और बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की। ये सुनने के बाद विंग उठ जाता है। विंग का मन नहीं था उठने का, क्योंकि विंग 6 मंथ प्रेग्नेंट है और विंग उठना नहीं चाहता है, पर उसका उठना मजबूरी है। अगर वो नहीं उठा तब वो नहीं देख पाएगा क्या हुआ है, और वो बड़े मुश्किल से उठता है। और उठने के बाद वो बाहर आता है और बाहर अपने सैनिकों को देखता है। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी वे एक सैनिक से पूछता है कि आखिर में यहाँ क्या हुआ है, और वो सैनिक बताने जाता है। तब तक वहाँ पे शाओ शिनचैन और शुएंग आ जाते हैं, और वो लोग विंग से कहते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है विंग, यहाँ पर वेम्पायर्स ने हमला कर दिया है और हमारे राज्य को तबाह कर रहे हैं। तब विंग कहता है, क्या तुम लोग ये क्या कह रहे हो, वो कैसे यहाँ पे हमला कर सकते हैं, कैसे ये सब हो गया, तुम लोग बताओ मुझे। तब वो लोग कहते हैं, विंग हमें नहीं पता, बस यहाँ पे हमले हुए हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा ही लोग हैं, और वो लोग हमारे पूरे राज्य को बर्बाद कर रहे हैं, और वो लोग महल की तरफ चढ़ाई भी शुरू कर दी है। और तुम टेंशन मत लो, तुम रूम में रहो, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग देखते हैं। और तभी शुएंग कहता है, मैं लैन वांगजी के पास लेटर भेजता हूँ उसे आने के लिए, उसे मैं कहता हूँ आने के लिए, वो आ गया तब हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात होगी और हमारी हेल्प हो जाएगी। तब विंग कहता है, नहीं नहीं शाओ शिनचैन, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, तुम्हें नहीं बुलाना है लैन वांगजी को। तब शाओ शिनचैन कहता है, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, शाओ शिनचैन को मैं क्यों ना लैन वांगजी को मैं क्यों ना बुलाऊँ, वो आएगा तो हमारी हेल्प हो जाएगी, और तुम ऐसे हालत में हो नहीं कि तुम लड़ाई में पार्टिसिपेट कर सको। तब विंग कहता है, पर हम उसे नहीं बुला सकते, और तुम्हें मेरी कसम है तुम उन्हें नहीं बुलाओगे। और ये कह के विंग जाने लगता है। तब शाओ शिनचैन कहता है, तुम नहीं जाओगे विंग, तुम्हें रूम में रहना है, और तुम यहाँ पे ही रहो, हम लोग जाके देखते हैं बाहर क्या हो रहा है, सब कुछ हम लोग संभाल लेंगे। तब विंग कहता है, नहीं मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, और मुझे तुम लोगों के साथ जाके वहाँ देखना है, मैं यहाँ पे हाथ रख के बैठ के नहीं देख सकता अपने राज्य के लोगों को मरते हुए, और चलो मेरे साथ। और तब वो लोग कहते हैं, पर विंग, तब विंग कहता है, तुम लोग मेरे साथ हो, मुझे पता है तुम लोग मुझे
प्रोटेक्ट कर लोगे तो मेरी टेंशन मत करो, मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मैं बस अपने राज्य के लोगों को ठीक देखना चाहता हूँ। और ये कह के विंग आगे आगे जाने लगता है और इधर उसके पीछे शॉशिंचान, शुयंग सब लोग आ रहे थे और सब लोग बस विंग को ही देखे जाते क्योंकि विंग ऐसी हालत में कैसे लड़ाई कर सकता है। विंग को अपना ध्यान रखना चाहिए और विंग जाके बाहर देखने लगता है और वो अभी लड़ नहीं रहा था, उसके आसपास शॉशिंचान और शुयंग थे और तभी वहाँ पे वेम्पायर्स और भी ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि जो आगे सैनिक थे उनको सब हरा के अंदर चले आए थे और इधर अब विंग और शॉशिंचान और शुयंग भी लड़ने लगे थे और विंग भी लड़ रहा था। विंग की बैली बहुत ज़्यादा बड़ी थी जिसकी वजह से विंग थक जा रहा था और विंग बहुत मुश्किल से लड़ रहा था, मतलब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, वो बहुत मुश्किल से ही ये सब कर रहा था। पर वो कर रहा था, उसे अपने बच्चे को, अपने राज्य को, अपने लोगों को, उसे सबको बचाना है। विंग के दिमाग में बस यही चल रहा था और विंग उन लोगों से लड़ाई करे जा रहा था। तभी शॉशिंचान कहता है विंग तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम जाओ अंदर, हम लोग संभालते हैं। तब विंग कहता है नहीं, मैं लड़ूंगा और मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, मैं अपने राज्य को ऐसे ही किसी के और के हाथों में नहीं जाने दूंगा। और ये कह के विंग लड़ने लगता है और वो अपने जी जान से बहुत ज़्यादा ही लड़ रहा था। तभी पीछे से एक वैम्पायर आके उसके हाथों पे तलवार मार देता है और जब वो तलवार लगती है तब विंग को बहुत तेज़ चोट लगती है और विंग बहुत तेज़ से चिल्लाता है और ये सुनने के बाद शॉशिंचान और शुयंग डर जाते हैं और वो तुरंत विंग के पास जाने लगते हैं। पर शॉशिंचान और शुयंग को भी कुछ लोगों ने रोक लिया था, उन्हें बंदी बना लिया था शॉशिंचान और शुयंग को पकड़ के, क्योंकि जब विंग चिल्लाया तो उनका ध्यान डाइवर्ट हो गया विंग की तरफ और पीछे से आके उन लोगों ने पकड़ लिया उन दोनों को और पकड़ के बंदी बना लिया। और इधर विंग अपने हाथों को देखता है जहाँ वो उसके हाथ कट चुके थे और वो बहुत तेज़ से चिल्लाया था, पर फिर वो अपने आप को शांत करता है और अपने आप को शांत करने के बाद वो फिर उन लोगों से लड़ाई करना स्टार्ट रखता है क्योंकि वो किसी भी हालत में इन लोगों से हार नहीं सकता है। अगर वो हार गया तो उसका क्लैन, उसका सब कुछ चला जाएगा, उसके लोग, उसका जो भी है सब कुछ। और इसीलिए विंग बस लड़ाई किए जा रहा था, उसके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा था, बस उसके दिमाग में था कि उसे हारना नहीं है, उसे जीतना है, इन लोगों को जीतने नहीं देना। अगर उसने जीतने दिया तो ये लोग बर्बाद कर देंगे सब कुछ। और इसीलिए विंग लड़े जाता और विंग अपनी जो उसकी फिनिक्स फॉर्म थी उसमें भी नहीं आ रहा था क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट है 6 मंथ और उसको डॉक्टर ने मना किया है ऐसे ही अपना फिनिक्स रूप लेने के लिए, क्योंकि जब वो फिनिक्स रूप में आएगा तो उसका जो पावर है वो बहुत ज़्यादा ही यूज़ होगा और विंग अगर उतना पावर यूज़ करेगा तो उसके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और मिस कैरेज के भी चांसेस हैं क्योंकि उसका बच्चा थोड़ा कमज़ोर है। और इसीलिए विंग ये सब नहीं करना चाहता था और विंग अपने तलवार से ही लड़े जाता है। तब तक पीछे से एक और वैम्पायर आता है और वो अपने नाखूनों से विंग के पीठ पर, बैक पर मतलब, वो मार देता है नाखून और विंग के बैक से ब्लड निकलने लगता है और विंग तब भी चिल्लाता है बहुत ज़ोर से। और ये सब सुनने के बाद शॉशिंचान और शुयंग रो रहे थे और कहते विंग तुम अपने आप को संभालो। और तभी एक और इंसान आता और वो विंग को फिर से स्टैप करता है और विंग के मुंह से इस बार खून निकल जाता है और विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। विंग को नहीं पता कि अब उसका क्या होगा, वो जिंदा भी रहेगा या मर जाएगा। पर वो आखिरी बार अब लैन वांगजी को देखना चाहता था, बस लैन वांगजी को, और उसके दिमाग में बस लैन वांगजी का ही ख्याल आ रहा था और वो यही सोचते सोचते फिर वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और शॉशिंचान और शुयंग बहुत ज़्यादा ही रोने लगते हैं और वो लोग रो गए, बस विंग को उठने के लिए कहते हैं कि विंग उठो, तुम ऐसे नहीं कर सकते विंग तुम्हें हमें बचाना होगा विंग, तुम्हें हमारे लिए यहाँ पे रहना होगा विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग, उठो विंग उठो। लेकिन विंग की तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, विंग की तरफ से कुछ नहीं। विंग बस फर्श पे एक बेजान इंसान की तरह पड़ा हुआ था और उसे देख के शॉशिंचान, शुयंग, ग्रैनी सब लोग रोने लगते हैं, सबकी आंखों में आंसू थे और सब लोग बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि विंग बच जाए, कैसे भी करके विंग बच जाए। वो उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस विंग अच्छे से चाहिए। और यहाँ से फिर वो जो वैम्पायर्स थे वो लोग विंग को लेके वहाँ से गायब हो जाते हैं, विंग को लेके और किसी को नहीं लेके जाते, बस विंग को लेके जाते हैं। और शॉशिंचान और शुयंग को भी जो बंदी बनाए थे वहाँ से खोल देते हैं और वहाँ से अब चले जाते हैं। और इधर शॉशिंचान और शुयंग रोने लगते हैं और हमें अब इधर लैन वांगजी का सीन दिखाया जाता है। जब लैन वांगजी गया था फिनिक्स क्लैन से तब उसके क्लैन में बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, क्योंकि जब से लैन वांगजी गया था तब से बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था। जब लैन वांगजी था तब भी, और जब लैन वांगजी चला गया तो और काम पेंडिंग में हो गया। तो वो सारे जो भी उनके राज्य के जो भी मसले थे वो सब सुलझाने की कोशिश कर रहा था लैन वांगजी और इसी में बहुत ज़्यादा बिजी था। पर लैन वांगजी वो अपने
टाइम में से ही कुछ टाइम निकाल देता था विंग के लिए लेटर लिखने में, और वो लेटर लिख के विंग को रोज़ सेंड कर देता था। और विंग का जब लेटर आता था तब लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता था। वो विंग का लेटर बहुत अच्छे से, और वो भी कई बार पढ़ता था और वो बहुत ज़्यादा खुश रहता था। लेकिन अंकल को ये सब नहीं पसंद था, और अंकल लैन वांगजी को इतना काम देते थे कि लैन वांगजी करते करते परेशान हो जाता था। हाँ, उसे समझ में आ रहा था कि अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लैन वांगजी विंग से बात ना करे, वो विंग से दूर हो जाए। पर लैन वांगजी तो विंग से दूर हो ही नहीं सकता, चाहे जो हो जाए। उसके अंकल चाहे जितनी कोशिश कर ले विंग से दूर करने के लिए, पर लैन वांगजी कभी नहीं होगा विंग से दूर। ये लैन वांगजी ने सोच लिया था, और वो अपना काम भी करता था और विंग से बातें भी। और ये देख के अंकल को गुस्सा आती थी कि आखिर में लैन वांगजी के पास इतना टाइम निकल कैसे आता है कि वो लेटर भेज लेता है। उन्हें गुस्सा आ रही थी, और इधर शिचैन अपने अंकल की भी भावनाओं को समझ रहे थे और लैन वांगजी की भी। और लैन वांगजी उनका ब्रदर है। हाँ, उन्हें पता है उनका ब्रदर गलत नहीं है, वो प्यार करता है विंग से, तो वो ये सब कर रहा है बस अपने प्यार के लिए और कुछ नहीं। और जो अंकल है वो बस अपने जो परंपरा है और जो भी उनका रीति रिवाज, मतलब रीति रिवाज नहीं, एक टाइप से रूल्स, जो भी रूल्स उनके चलते आ रहे हैं उन्हीं को अंकल फॉलो करवाना चाहते हैं। पर लैन वांगजी तो अब डिफरेंट हो गया है, वो ये सब फॉलो नहीं करने वाला है। और वो अच्छी बात है कि फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले लैन वांगजी एक मशीन की तरह हमेशा से ही ये रूल्स रेगुलेशन सब कुछ फॉलो करता रहता था। लेकिन अब लैन वांगजी ये सब फॉलो नहीं करता है, वो भी सिर्फ विंग के लिए। वो हाँ फॉलो करता है जितना वो फॉलो कर सकता है, पर जो चीज़ उसे विंग से दूर करती है वो चीज़ वो फॉलो नहीं करता है, चाहे जो हो जाए, चाहे अंकल अपना सर पीट डाले। पर लैन वांगजी को फ़र्क नहीं पड़ता, और इस चीज़ से शिचैन खुश थे कि चलो उसका भाई किसी के लिए तो अपने आप को बदलने की कोशिश की। हाँ, उसका भाई पहले ये सब नहीं करता था, जितना अंकल कहते थे उतना ही करता था, उतना ही चलता था। पर जब राज्य की बात आती थी, दुश्मनी की बात आती थी, तो वो अपने दुश्मन से भिड़ने के लिए भी तैयार हो जाता था। वो मतलब फिनिक्स क्लैन से इतनी कट्टर उनकी दुश्मनी थी कि वो लोग मारपीट करने को तैयार हो जाते थे, मतलब युद्ध करने को। और लैन वांगजी तो एक बार भी उस टाइम अंकल से पूछता नहीं था, और अंकल भी उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे। हाँ, कभी कभी डांटते थे कि हर बार युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना नुकसान उनके राज्य को होगा उतना नुकसान इनके राज्य को भी होगा। पर लैन वांगजी नहीं सुनता था, क्योंकि उसे पता था ये लोग दुश्मन है और ये लोग जितनी जल्दी ख़त्म होंगे उतना ही अच्छा होगा। तो लैन वांगजी इसीलिए लड़ने के लिए चला जाता था। पर जब अंकल के सामने अब विंग के लिए अंकल उल्टी सीधी बातें करते हैं, तब लैन वांगजी प्रोटेस्ट करता है, वो खड़ा हो जाता है। वो विंग के खिलाफ किसी से भी कुछ भी नहीं सुन सकता है, चाहे जो हो जाए। और विंग से अब वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए लैन शिचैन खुश थे। और इधर लैन वांगजी अपना रोज़ की तरह काम कर रहा था, और रात में लैन वांगजी सो रहा था। और जिस दिन हमले हुए थे उस दिन लैन वांगजी रात में सो गया था जल्दी ही, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा काम था, और वो सारे काम ख़त्म करने के बाद वो सो गया था। और सुबह उसको बहुत काम करना था, क्योंकि अंकल ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि कल लैन वांगजी को क्या क्या काम करना है। तो इस वजह से लैन वांगजी सारा काम करके चला गया था सोने के लिए। और इधर जो शौशंचन और श्वेंग थे, ये लोग जब छूट जाते हैं तो वो लोग तुरंत वहाँ से भागते हैं लैन वांगजी के लिए, क्योंकि उन्हें पता था बस लैन वांगजी ही बचा सकता है विंग को। और वो लोग लेटर भेजने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जिस चीज़ से मतलब उनके पास जो भी पावर थी लेटर भेजने के लिए, उनके पास थोड़ी सी भी पावर नहीं बची थी, क्योंकि जो उनका गोल्डन कोर था वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया था और वो लोग नहीं जा सकते थे। तब वो लोग कहते हैं कि हमें ड्रैगन क्लैन खुद चल के जाना होगा और हमें इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ बैरियर ऐसा क्रिएट कर दिए थे या फिर कुछ मैजिक कर दिए थे शौशंचन श्वेंग, मतलब जितने भी कल्टिवेटर्स थे विंग के क्लैन के, उनके ऊपर कि वो लोग अपने गोल्डन कोर का यूज़ नहीं कर सकते थे। और इसलिए वो लोग लेटर भी नहीं भेज पा रहे थे, क्योंकि वो लोग अपने गोल्डन कोर से ही वो लेटर भेजते थे, लिख के और भेज देते थे। जो बटरफ्लाई मैसेज होता है उस टाइप में ये लोग भेजते थे। बस विंग के क्लैन की जो बटरफ्लाई थी वो रेड कलर की होती थी, और लैन वांगजी के क्लैन की बटरफ्लाई वो ब्लू कलर की होती थी। तो इस वजह से वो लोग नहीं भेज पा रहे थे। और इधर अब शौशंचन और श्वेंग सोच लेते हैं कि उन्हें जाना होगा लैन वांगजी के क्लैन में, लैन वांगजी से बात करने के लिए। और वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तब ग्रैनी कहती हैं, प्लीज़ तुम लोग विंग को देखना, विंग को कुछ कहीं हो ना, प्लीज़ तुम लोग विंग को बचाओ, वहाँ क्यों जा रहे हो, प्लीज़ मत जाओ। तब वो लोग कहते हैं नहीं, हमें जाना होगा, अगर हम लैन वांगजी को नहीं बताएंगे तो हम विंग को नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि लैन वांगजी ही विंग का मेड है और लैन वांगजी ही विंग को ढूंढ सकता है, वो हर हालत में विंग को ढूंढ लेगा। और ये कह के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर आज लैन वांगजी की मन बहुत ज़्यादा ख़राब था।
मतलब उसे बहुत ख़राब लग रहा था दिन, जैसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, पर उसे नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या बुरा हो रहा है। लेकिन वो सोचता है कल तो विंग का लेटर आया था, तो मुझे टेंशन नहीं लेना चाहिए, सब कुछ ठीक ही होगा। और यही सब सोच के लैन वांगजी अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, और लैन वांगजी अपना काम कर रहा था, और इधर शाओ जिन और शुयंग निकल चुके थे, और जो वेम्पायर थे 2-3 वो लोग उनका पीछा कर रहे थे। और वो लोग जब देखते हैं कि वो लोग जा रहे हैं ड्रैगन क्लैन, तो वो चले जाते हैं अपने राजा के पास। राजा के पास जाने के बाद वो लोग बताते हैं कि शाओ जिनचन और शुयंग जा रहे हैं ड्रैगन क्लैन। तब वो जो राजा था वो हंसने लगता है, और वो अभी अपना फेस नहीं रिवील किया है। उसने अपने चेहरे पे एक बड़ा सा एक कोई हुडी टाइप में वो पहना हुआ है, और उससे अपना जो फेस है उसको ढका हुआ है, तो इसलिए उसका फेस नहीं दिखाई देता है। उसके बस बड़े बड़े दांत ही दिखाई देते हैं, उसके लिप्स के बाहर जो निकले हुए हैं। और वो कहता है फाइनली ये लोग जा रहे हैं, और मेरा प्लान जल्दी ही कंप्लीट होगा। और ये कहते हुए वो हंसने लगता है, और तभी वहाँ पे जाता है जहाँ पे विंग को रखा गया था। और विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, विंग के पूरे बॉडी से खून निकल रहा था, और विंग बस अपनी बैली को पकड़ा हुआ था और कह रहा था तुम लोग चाहे जो कर लो, मैं तुम लोगों को मार दूंगा, मैं तुम लोगों को मार दूंगा। तब वो वैम्पायर का किंग कहता है अभी भी तुम्हारी जो अकड़ है वो निकली नहीं, और लगता है मुझे कि तुम्हारी अकड़ मुझे जल्दी से निकालनी होगी, क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लोगों को यहाँ पे रहना पड़ता है इस अंधेरे में। और ये कह के फिर से वो 2 किक मारता है विंग को, पर विंग अपने वैली को प्रोटेक्ट करता है, और वो कहता है बेबीज मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम लोगों को मैं बचाऊंगा, हर हालत में बचाऊंगा, चाहे जो हो जाए। और इन लोगों से तुम्हारे फादर ही निपटेंगे, मुझे पता है। उन्हें जब पता चलेगा कि इन लोगों ने मुझे कैद किया है, तो इन लोगों की मौत आएगी, मौत। और ये कह के वो हंसने लगता है, एक पेनफुल स्माइल था उसमें, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, वो हंस भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, वो अपने बच्चों को कैसे बचाए। हाँ, बस उसके पास एक आशा है कि लैन वांगजी आएगा यहाँ पे, और लैन वांगजी आने के बाद उसकी हेल्प करेगा, ये विंग सोच रहा था। और यही सोचते हुए विंग वहाँ पे बेहोश हो जाता है। विंग की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, हद से ज़्यादा ख़राब थी। और हमें इधर लैन वांगजी को दिखाते हैं, वो अपने रोज़ की तरह क्लासेस लेके बाहर आता है, तभी उसके पास लैन शिचान दौड़ते हुए आते हैं। और लैन शिचान आने के बाद कहते हैं वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। तब लैन वांगजी कहता है क्या हुआ ब्रदर, और वैसे भी यहाँ पे दौड़ना मना है, आप ऐसे कैसे दौड़ सकते हो। तब लैन शिचान कहते हैं वांगजी अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम भी दौड़ने लगे, तुम्हें पता है विंग गायब है, विंग का कुछ भी पता नहीं है, हमें नहीं पता विंग मर गया या फिर जिंदा है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तब लैन वांगजी कहते हैं आप ये क्या कह रहे हो गगा, आप कौन सी बात कहाँ ला रहे हो, ऐसे कुछ नहीं है, विंग से मेरी कल बात हुई थी। तब लैन शिचान कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, तुम पहले मेरे साथ चलो। और ये कह के लैन वांगजी को हाथ पकड़ के लेके जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो लैन कुरान थे वो आते हैं और कहते हैं शिचान तुम वांगजी को लेके क्यों जा रहे हो, तो वांगजी वहाँ नहीं जाएगा। तब जो लैन शिचान थे वो कहते हैं अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हो, वांगजी को जाने दो, वांगजी को जाने दीजिए अंकल, और वांगजी वहाँ पे जाएगा तभी तो उसे पता चलेगा क्या हुआ है। तब अंकल कहते हैं नहीं, हमारा फिनिक्स लाइन से कोई भी लेना देना नहीं, उस वहाँ पे चाहे जो होता, और तुम ऐसे वांगजी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो जाकर उनकी हेल्प करे। तब लैन वांगजी कहता है अंकल आप शांत रहिए, और ब्रदर क्या हुआ है। तब वो कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ पहले ड्रैगन क्लैन से बाहर, और ये कह के जल्दी से ड्रैगन क्लैन के बाहर लेके जाते हैं। और पीछे पीछे अंकल भी आ रहे थे कि तुम उसे मत लेके जाओ, क्योंकि अंकल को पता है वो जैसे सुनेगा वैसे ही चला जाएगा, फिनिक्स क्लैन कुछ सोचे वोचेगा नहीं। और इधर जब आता है तो वो शाओ शिनचैन और शुयंग को देखता है, उन दोनों की हालत बहुत ख़राब थी, उन दोनों के फेस एकदम पेल पड़ गए थे, जैसे लग रहा था कि इन लोगों के अंदर कोई पावर ही नहीं है, कोई एनर्जी ही नहीं है। और ये देखने के बाद जल्दी से लैन वांगजी अपना हाथ छुड़ाता है अपने गगा से, और उनकी तरफ भागते हुए जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, और विंग कैसा है, मुझे बताओ विंग कैसा है, मुझे बताओ। तब वो लोग कहते हैं लैन वांगजी, और ये कह के वो लोग रोने लगते हैं, उनकी आंखों से बस आंसू ही गिर रहे थे। और इधर लैन वांगजी का दिल बैठे जा रहा था, और बस वो बैठ गया था नीचे और कहता है प्लीज़ मुझे बताओ विंग कहाँ है, मेरा विंग कहाँ है, तुम लोग ऐसे कैसे उसे छोड़ के आ सकते हो, मैंने तुम लोगों से कहा था तुम लोग उसका ध्यान रखना, उसे कुछ मत होने देना, और तुम लोग यहाँ पे चले आए, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये कह के लैन वांगजी उन लोगों को देख कर उनके ऊपर चिल्लाने लगता है। तब वो लोग बैठ जाते हैं नीचे और कहते हैं वांगजी हमें माफ़ कर दो, हमने तुमसे कहा था कि हम विंग को प्रोटेक्ट करेंगे, पर हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, लैन वांगजी हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। और ये कह के वो लोग अपना सर नीचे पटकने लगते हैं। तब लैन शिचान आते हैं और उन्हें रोकते हैं और कहते हैं तुम लोग शांत रहो, तुम लोग पहले हमें बताओ कि आखिर में पूरी बात क्या है, मैं तो घबरा गया था जब तुम लोगों ने कहा विंग का पता नहीं है वो जिंदा है कि मर गया, तुम लोग मुझे बताओ आखिर में हुआ क्या है, हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। तब
जो शॉ शिनचैन था वो सारी बातें बताता है एक एक करके, कैसे फिनिक्स क्लैन पे वैम्पायर्स लोगों ने हमला किया और क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बता दिया। और ये सुनने के बाद लैन मांगजी का पारा एकदम चढ़ गया था और वो कहता है क्या उनकी इतनी हिम्मत, उन लोगों ने फिनिक्स क्लैन पे हमला किया, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं उन लोगों को मार दूंगा। तब जब ये कहे कि लैन वांगजी उठता है, तब लैन कुरनन कहता है वांगजी तुम ये क्या कह रहे हो, तुम पागल हो गए का, क्या तुम वहाँ पे नहीं जा सकते, वो लोग चले गए होंगे अपने राज्य में, वो लोग धरती के अंदर रहते हैं, उन वहाँ पे तुम नहीं जा सकते, और तुम्हें पता है वहाँ पे जो चाहता है वो कभी लौट के नहीं आता, और तुम वहाँ जाना चाहते हो, और विंग अगर वहाँ गया भी होगा तो अभी तक मर चुका होगा और तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब लैन वांगजी कहता है अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हो, वो मेरा प्यार है, वो मेरी बेबी से प्रेग्नेंट है, आप चाहे जो बोलो मैं तो जाऊँगा, चाहे जो। और ये कह के लैन वांगजी वहाँ से जाने लगता है अंदर के साइड कुछ चीज़ें अपने लेने के लिए। तब लैन कुरनैन हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं वांगजी तुम नहीं जा सकते हो, तुम पागल हो गए क्या, अगर तुम वहाँ पे गए तो तुम्हें वो लोग मार डालेंगे, तुम भी नहीं बच पाओगे। तब लैन वांगजी कहता है अंकल मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे बस विंग को बचाना है और मैं कुछ नहीं जानता, मैं विंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और लैन वांगजी वहाँ से चला जाता है लाइब्रेरी में, वो सीधा लाइब्रेरी में गया था क्योंकि उनके पास वैम्पायर वर्ल्ड जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, और उनके जो हिडन लाइब्रेरी है वहाँ पे एक उनके पास है मैप, वहाँ से वो लोग जा सकते हैं वैम्पायर वर्ल्ड में, तो इसीलिए वहाँ से गया था वो लाने के लिए। तब लैन कुरनन कहते हैं तुम ये मैप लेके नहीं जा सकते, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है लैन वांगजी। तब लैन वांगजी कहता है नहीं अंकल मैं जाऊँगा, और ये कह के उस मैप को ले लेता है। और शॉ चिंचन और शुएंग भी कहते हैं उसके साथ जाने के लिए, पर जो लैन वांगजी था वो मना कर देता है, वो कहता है नहीं तुम लोगों को मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं। और ये कह के वो वहाँ से वो मैप लेके चला गया था, और इधर शुएंग बेहोश हो गया था क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा ही लो हो गई थी, और इधर शॉ शिनचैन उसे संभालता है। और तभी वहाँ पे आता है लैन शिनचैन और वो उन दोनों को अंदर लेके जाता है। अंकल मना करते हैं कि इन्हें तुम अंदर लेके नहीं जा सकते लैन क्लैन में, पर जब लैन शिनचैन कहता है कि ये लोग फिनिक्स क्लैन के नहीं हैं और ये लोग बस फिनिक्स क्लैन में रहते थे विंग के दोस्त बन के, तो ये लोग जा सकते हैं और ये लोग लैन वांगजी के भी फ्रेंड हैं। तो यही सब कह के लैन शिनचैन उन्हें लेके अंदर चले जाते हैं और उन्हें ले जाके एक रूम दे देते हैं वहाँ पे अरेस्ट करने के लिए। और हमें इधर लैन वांगजी को दिखाते हैं। अब लैन वांगजी वो मैप लेके निकल चुका था और वो उस जगह पे पहुँच भी चुका था जहाँ पे जहाँ पे वैम्पायर वर्ल्ड में जाते हैं, और वो बहुत गहरी खाई थी और उसमें लैन वांगजी देखता है कि उसे कूदना पड़ेगा। और ये देखने के बाद वो एक शाय करता है और अपनी आंखें बंद करके उस जो वो था खाई उसमें कूद जाता है, और कूदने के बाद वो सीधा पहुंच जाता है नीचे, और नीचे एक टनल था, उस टनल में जाके गिरता है और वहाँ से घूमते हुए वो एक जगह पहुंचता है। और जब वहाँ पहुंचता है तब वहाँ देखता है ये पूरी मार्केट थी और यहाँ पे सब के सब वैम्पायर्स थे, सब लोग ब्लैक कलर का पहने हुए थे, सब के सब ब्लैक में थे। और ये देखने के बाद लैन वांगजी अपने मैजिक से अपना ड्रेस चेंज कर लेता है, क्योंकि जो उसने रोब्स पहने थे वो वाइट थे, तो इसमें वो ऑड थोड़ा लगता ना, वो उसके ऊपर सबकी नज़र जाती है, क्योंकि ब्लैक में अगर पूरा ब्लैक है और एक ही जगह बस वाइट है तो सबकी नज़र उस पर जाती है, तो ऐसे लैन वांगजी के ऊपर सबकी नज़र जाती है, तो इसीलिए लैन वांगजी ने सबकी तरह अपना भी ड्रेसअप कर लिया था। और इधर हमें दिखाया जाता है वैम्पायर क्लैन में सब लोग हंस रहे थे कि फाइनली उनके जाल में लैन वांगजी फंस गए और लैन वांगजी आ रहा है, और ये सोचते हुए वो लोग हंसने लगते हैं और वो लोग जश्न मनाने लगते हैं। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं, विंग की हालत बहुत ख़राब थी, विंग बस नीचे फर्श पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, बेजान एक बॉडी जैसे लग रहा था कि पड़ी हुई, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुछत्तर नहीं है। और विंग बस अपनी बैली को पकड़ा हुआ था, वो बेहोशी में भी बस अपनी बैली को ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसी में तो उसका बेबी है, उसका सब कुछ है उसकी बैली में, तो इसलिए बस वो अपनी बैली को पकड़ के पड़ा हुआ था। और उसे देख के जो वहाँ पे सैनिक थे वो लोग हंस रहे थे, उन्हें मज़ा आ रही थी। और तभी वहाँ का किंग आता है, और वो जब अंदर आता है तब वो विंग को देख के हंसने लगता है और कहता है विंग तुमने वी शियान को मारा था ना, मैंने तुमसे उसका बदला लूँगा, मैं उसका बदला लूँगा। और जब विंग ये सुनता है तब वो अपनी आंखें धीरे धीरे एकदम खोलता है, और उसके सामने अभी भी सब कुछ धुंधला था, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भी थे, इस वजह से उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब विंग कहता है तुम कौन हो और तुम वी शियान को कैसे जानते हो। तब वो इंसान हंसने लगता है और कहता है ओह वी शियान को कैसे जानता हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं कैसे जानता हूँ। और ये कह के वो हंसने लगता है और कहता है मैं वी शियान का फादर हूँ। और ये कह के वो और भी तेज से हंसने लगा था। तब विंग कहता है क्या
फादर फादर। तब वो इंसान जाता है विंग के पास और विंग का फेस पकड़ लेता और कहता है हाँ मैं फादर हूँ फादर, तुम मुझे लगता है भूल गए। हाँ तुम भूल जाओगे ना, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें लेके भाग चुकी थी मुझे छोड़ के। और ये कह के वो हंसने लगता और कहता है देखो आज फिर से तुम वहीं पे आ गए हो जहाँ से तुम्हारी माँ लेके तुम्हें भागी थी, वहाँ ही तुम आ गए हो और अब तुम्हारे बच्चे भी यहीं पे कैद होके रह जाएंगे। तब विंग कहता है नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही सांस उसकी फूलने लगी थी और उसे जैसे ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा था। और इधर वो इंसान बस हंसी जा रहा था, बस हंस रहा था और कह रहा था हाँ तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारा प्यार, तुम्हारा लैंड मार्क यहाँ आ चुका है और देखना उसकी भी मौत मेरी ही हाथों लिखी है। मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा, फिर मैं यहाँ का बनूंगा सम्राट और धरती लोक का भी मैं बनूंगा सम्राट और सब कुछ मेरे पाँव के नीचे होगा, क्योंकि मेरे पास फिनिक्स क्लैन, ड्रैगन क्लैन सब की शक्तियाँ होगी। जो यहाँ पे सबसे पावरफुल है दोनों क्लैन, उन दोनों की शक्तियाँ मेरे पास होगी और प्लस इन आयरन की भी शक्तियाँ मेरे पास होगी। और ये कह के वो और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और विंग को ये सब समझ में नहीं आता कि आखिर में ये क्या कह रहा है, क्योंकि विंग बेहोशी हालत में। और विंग को कुछ भी समझने के लिए उसको सुनना पड़ेगा ना, पर विंग को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बस उसके बस कान में यही आवाज़ गई थी कि लैंड मार्क आ चुका है। और जब विंग ने ये सुना तब उसको उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई कि उसकी बेबीज़ को अब लैंड मार्क बचा लेगा। लैंड मार्क आ चुका है, अब उसके बेबीज़ को कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए विंग की आंखों में नमी आ गई थी और वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये FF। फ्रेंड्स इस FF पे बिल्कुल भी अच्छे व्यूज़ या फिर कुछ भी अच्छा रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं अब इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इस FF पर। ये FF और लंबी होने वाली है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैं इसे अब जल्दी से जल्दी शॉर्ट में ही करके ख़त्म कर दूँगी। कल मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिए।